हरियाणा में 2024 के चुनाव की टाइमिंग को लेकर इस समय बीजेपी बुरी तरह से फंसी हुई है, क्योंकि बीजेपी का एक सही फैसला उसका बेड़ा पार कर सकता है और एक गलत फैसला उसका बंटाधार भी कर सकता है। जी हां, बीजेपी 2024 के चुनाव की टाइमिंग को लेकर उलझन में फंसी हुई है कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ हरियाणा के विधानसभा चुनाव करवाने का फैसला ले या तय समय पर अक्टूबर 2024 में चुनाव होने दे। बीजेपी के लिए ये टाइमिंग बेहद निर्णायक है, क्योंकि एक फैसला जहां उसकी सत्ता की हैट्रिक लगा सकता है, तो दूसरा फैसला उसका बंटाधार भी कर सकता है, उसे सत्ता से बेदखल कर सकता है। 3 राज्यों में सरकार बनाने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद है, बीजेपी के कैडर में जोश है और जनता में भी ये संदेश फैल चुका है कि देश में फिर से मोदी आ रहे हैं और हरियाणा में भी तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन सकती है। जहां मोदी की सरकार बनने के और मोदी के फिर से पीएम बनने के बारे में कोई सवालिया निशान नहीं है, लेकिन हरियाणा में बीजेपी की सरकार को लेकर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार बन सकती है, ना कि बन रही है। ऐसे में चुनाव की टाइमिंग सबसे अहम है। चुनाव किस टाइम पर होंगे, उस पर हरियाणा में बीजेपी के अलावा बाकी पार्टियों की भी तकदीर तय होगी। बीजेपी अगर लोकसभा चुनाव के साथ अप्रैल में विधानसभा चुनाव करवाने का फैसला लेती है, तो उस समय क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं। इस समय पूरे देश के अंदर और ख़ास तौर पर हिंदी बेल्ट के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता फिर से टॉप गियर पर है और लोगों ने ये मान लिया है कि 2024 में भी मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ऐसे में अगर बीजेपी हरियाणा में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव करवाने का फैसला लेती है, तो बीजेपी को बम्पर फायदा हो सकता है, क्योंकि उन हालात में हरियाणा की बीजेपी सरकार की 10 साल की नेगेटिविटी दब जाएगी और ऐसे में मोदी के साथ साथ हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार के लिए वोट पड़ सकते हैं। यानी अगर लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव करवाए जाए, तो बीजेपी के सत्ता की हैट्रिक लगाने के चांस ज़्यादा होंगे। सीएम खट्टर भी इस बात को मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के मैजिक के बीच ही अगर अप्रैल में विधानसभा चुनाव करवा लिए, तो उससे पार्टी को बड़ा फ़ायदा होगा और सरकार तीसरी बार बनाने में आसानी होगी। इसलिए मनोहर लाल खट्टर ने पार्टी हाईकमान के पास इस बात का संदेश भेज दिया है कि अगर लोकसभा के साथ ही हरियाणा में विधानसभा के चुनाव करवाए जाए, तो वो सबसे बेहतर फैसला रहेगा। अब देखने की बात यह है कि पार्टी हाईकमान मनोहर लाल खट्टर की रिक्वेस्ट पर क्या फैसला लेने का काम करता है। अब बात करते हैं अक्टूबर में चुनाव होने की। अगर लोकसभा चुनाव के बाद अक्टूबर में हरियाणा विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो ऐसे में बीजेपी की संभावनाएं कैसी बनती है, इस बारे में गहराई से जानना जरूरी है। पहले हम चर्चा करते हैं 2019 के बारे में। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी ने पहली बार 10 की 10 सीटें जीतकर विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया था। लेकिन उसके 6 महीने बाद जब बीजेपी विधानसभा चुनाव में गई, तो उसकी लूटियां डूबते डूबते बच गई। बीजेपी ने 75 पार का नारा दिया था, लेकिन उस नारे की ऐसी तैसी हो गई और बीजेपी को बहुमत हासिल करने के लिए लाले पड़ गए। मजबूरी में बीजेपी को जेजेपी और निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी। यानी बीजेपी की सरकार तो बनी, लेकिन वो बैसाखी की सरकार बनी। अब 2024 के बारे में भी यही कहा जा सकता है कि अगर बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से 10 की 10 सीटें भी जीत ली, तो भी इस बात की गारंटी नहीं होगी कि विधानसभा चुनाव में अक्टूबर में बीजेपी अपने बलबूते पर सरकार बना सकती है या गठजोड़ के साथ सत्ता में वापसी कर सकती है। जाहिर सी बात है कि अप्रैल में जहां मोदी के नाम पर वोट पड़ेंगे, मोदी का करिश्मा होगा, वही अक्टूबर में चुनाव सीधे तौर पर खट्टर सरकार के कामकाज के आधार पर होंगे, मनोहर लाल खट्टर की लोकप्रियता के बलबूते पर होंगे और स्थानीय मुद्दों का ज़्यादा जोर रहेगा। ऐसे में सरकार के प्रति
नाराज़गी ज़्यादा उभर सकती है। लोगों को सरकार की गलतियां, लोगों को सरकार के गलत फैसले याद आ सकते हैं और ऐसे में बीजेपी सरकार से बेदखल भी हो सकती है। 2019 में तो बीजेपी 40 सीटों पर पहुंच गई थी, लेकिन 2024 में इस बात की गारंटी नहीं ली जा सकती है कि बीजेपी 40 सीटें भी तीसरी बार हासिल कर लेगी। यानी जहां बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव करवाना फायदेमंद है, वहीं कांग्रेस के लिए दोनों चुनाव अलग अलग करवाए जाना फायदेमंद है। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी के रणनीतिकार इस सीधी सीधी गणित को समझने का काम कर पाते हैं या फिर वो उलझन में फंसकर कोई गलत फैसला लेने का काम करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।